Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and stay safe. दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉमन एरर्स जो नाउन से जुड़े हुए होते हैं, यानी नाउन से जुड़े हुए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे बीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, Although she had studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. यहां पर जो सेंटेंस में है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है वर्णमालाएं, यानी अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, और अगर उसके अंदर एस लग जाए तो बहुत सारी वर्णमाला यानी भाषाएं बन जाता है। ओके, तो यहां सेंटेंस कह रहा है although she had studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. तो यहां अल्फाबेट्स नहीं हो सकता, बल्कि यहां इस्तेमाल होगा अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इसका हिंदी मीन्स के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस कह रहा है हालांकि उसने स्टडी की है इंग्लिश की लगभग 1 साल, फिर भी उसको नहीं आए हैं अल्फाबेट भी, यानी वर्णमाला भी, यानी ABCDEFG भी नहीं आए हैं अभी तक। तो यहां पर अल्फाबेट्स नहीं बल्कि यूज होगा अल्फाबेट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 20 कैटल्स। कैटल्स का मतलब होता है पशु, ओके। और कैटल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है। कैटल ही नहीं, इससे जुड़े हुए और भी नाउन हैं, जैसे पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री। ओके, मैंने एक नाउन नंबर की वीडियो में इस बात को क्लियर किया है। ओके, तो कैटल जो नाउन है उसके अंदर उसको हम और ज्यादा प्लूरल नहीं बनाते, यानी एस या एस नहीं जोड़ते। कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। तो 20 कैटल्स, कैटल्स नहीं होगा, इसमें से एस हट जाएगा और रहेगा कैटल। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट सेंटेंस, I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time. हिंदी मीन्स निकालते हैं इसका कि I shall not attend, यानी मैं अटेंड नहीं करूंगा मीटिंग, since क्योंकि I have many works, मुझे बहुत सारे काम हैं, to complete within allotted time, यानी उसे कंप्लीट करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे काम हैं जो मुझे समय दिया गया उसके लिए। ठीक है, हालांकि बोलने में और देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर भी एक एरर है। वो एरर क्या है? मैनी वर्क्स, मैनी वर्क्स। ओके, वर्क, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इस तरह के नाउन हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, ना ही उनके साथ में हम मैनी वर्ड लगा सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो वर्ड है मैनी वर्क्स, मैनी वर्क्स, ये गलत है। ओके, इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, यानी अगर इस तरह के नाउन को अगर हमें सिंगुलर या प्लूरल बनाना हो तो आप कुछ फ्रेज ऐड करते हैं, जैसे ए पीस ऑफ, ए पाइल ऑफ या एन आइटम ऑफ। तो वर्क के लिए आप यूज कर लेंगे पीस ऑफ, तो ए पीसेस ऑफ वर्क यानी एक काम, 2 पीसेस ऑफ वर्क 2 काम, और मैनी वर्क हैं तो मैनी पीसेस ऑफ वर्क। वर्क में आपको ऐसे एस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगाएंगे तो मैनी के साथ में पीस, पीस में ऐसे एस लगाएंगे, पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। तो यहां जो एरर है इस सेंटेंस में, वो यहां एरर है, वर्क एस हटेगा, इसमें वर्क रहेगा और साथ ही पीसेस ऑफ लगेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज they are engaged in other profitable professions. ओके, हिंदी मीन्स फाइंड करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी बहुत मुश्किल है तलाश करना, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, यही हमें एरर मिल गया है। ओके, मैन सर्वेंट का मतलब है नौकर, यानी कि जो पुरुष है। ओके, मैन सर्वेंट, याद रहे अगर किसी नाउन को हमें प्लूरल बनाना हो और वो कंपाउंड नाउन हो, और कंपाउंड नाउन भी वो मैन या विमेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो हमें दोनों ही नाउन को प्लूरल बनाना पड़ता है। तो जैसे कि मैन सर्वेंट, ये 2 नाउन हैं, कंपाउंड नाउन बना रहे हैं दोनों मिलकर के, तो दोनों वर्ड को ही हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे सर्वेंट्स में एस लगा हुआ है तो मैन में भी, यानी मैन को भी हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। और मैन MAN जो होता है वो एक होता है, सिंगुलर होता है, और बहुत सारे मैन के लिए आप क्या करते हैं, MEN। तो यहाँ एरर हो गया, यहाँ होगा MEN, मैन सर्वेंट्स। ओके, तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स, यही एरर मिल जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है
ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ये भी कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉज। ओके, अगर कोई कंपाउंड नाउन हो और उसे हमें एक वचन से बहुवचन बनाना हो तो हेड वर्ड में, यानी जो मुख्य शब्द होता है उसमें हम एस या एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे फादर इन लॉ, अगर इसे फादर इन लॉ को अगर हम प्लूरल बनाना है तो फादर में एस जोड़ेंगे, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, अगर इसे हम प्लूरल बनाना है तो मदर में एस जोड़ेंगे, तब बनाएंगे मदर्स इन लॉ। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर है सिस्टर इन लॉज, इन लॉज नहीं होगा, ये एस जो है इसे ऐड करना होगा हमें सिस्टर में, तो बन जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो गया। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ओके, इस तरह के एरर एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, जो नाउन्स नंबर से जुड़े हुए होते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस। A plenty of informations about his activities was passed on to his boss। यहां शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं, इंफॉर्मेशंस। ओके, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं उसमें आप एस या एस ऐड नहीं कर सकते, जैसे एडवाइस, पोइट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, वर्क, वर्ड, etc। तो यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस में एस ऐड नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ओके, तो अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन में एस लगा हुआ है तो समझ लीजिए गलत है। उसे सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें एस को रिमूव करना होगा, क्योंकि यह हमेशा सिंगुलर रहता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गोज फिशिंग एवरी डे and brings a lot of fishes that his wife cook for him। ओके, इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, नाउन दिया हुआ है फिशेज, फिशेज। ओके, और नाउन नंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में दोनों एक जैसे रहते हैं, जैसे फिश, डियर, शीप, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, एटसेट्रा। इस तरह के जो नाउन हैं वो एक वचन की फॉर्म में भी और बहुवचन की फॉर्म में भी दोनों एक जैसे ही रहते हैं। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या दिख रहे हैं कि ए लॉट ऑफ फिशेस, ए लॉट ऑफ फिशेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या रहेगा, ए लॉट ऑफ फिश, यहां से ई एस रिमूव कर देंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नाउन से जुड़ी होती हैं जो एग्जाम्स में हमें बीट करनी पड़ती हैं। ओके, एंड द लास्ट वन, a farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning। यहां हम क्या देख रहे हैं, नाउन है oxes, O-X-E-S। ओके, ox मीन्स बैल, अगर हमें इसे प्लूरल बनाना होता है तो उसमें es ऐड नहीं करते। oxes का प्लूरल होता है oxen, O-X-E-N, O-X-E-N, ये प्लूरल होता है। ओके, हालांकि रूल क्या कहता है कि जिन नाउन्स के लास्ट में एक्स आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड करते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर ऑक्स के साथ में ये रूल फॉलो नहीं होता और ऑक्स को प्लूरल बनाने के लिए आप यूज करते हैं ऑक्सन, यानी en ऐड करते हैं, तो यहां एरर मिल जाता है, ऑक्सिस के जगह पे इस्तेमाल होगा ऑक्सन, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑलराइट, ये थे 8 सेंटेंसेस जिनके थ्रू मैंने बताया कि नाउन से जुड़े हुए एरर एग्जाम में किस तरह से आते हैं और कैसे हमें उनको बीट करना होता है। आई होप यू विल फाइंड द एरर्स रिगार्डिंग नाउन नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।